नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए प्रश्न आ रहा होगा, जरा पढ़िए। कहता है यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान बताना है। 2025 में आया था। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, ये वाला क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे और 7 से जो है इधर गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और प्लस 3 5 15y बराबर, फिर इससे करेंगे तो 7 3 21 x और माइनस 7 5 35y हो गया, नहीं हो गया? अब क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो 9x और माइनस 21x बराबर माइनस 35y और ये माइनस का 15y। ये बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है, इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 12x और ये हो जाएगा माइनस का 50y। अब हमें ज्ञात करना है x बटे y अनुपात में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 12 और बटे 50, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। काटेंगे 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 25। ज्ञात करना है अनुपात x अनुपात y। तो x का जो मान हुआ वो 25 हुआ, ना हुआ 25 और अनुपात कितना हुआ, 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। कहता है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान ज्ञात करना। ऐसे प्रश्न में क्या करता है, जो x का मान दे रखा है वो 1 दे रखा है। जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो 2 लिखा है और गुणे में क्या लिखा है, x लिखा है। तो प्लस 3y बराबर 11 हो गया। अब 2 1 कम 2 और प्लस 3y बराबर 11। अब पक्षांतर करेंगे तो 3y हो गया, ये उधर जाएगा, प्लस का है तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना बचेगा, 9। तो y बराबर क्या हो गया, 9/3। 3 3 9, तो y का मान 3 आया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। कहता है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है तो वह संख्या बराबर होगी। तो हम वो संख्या मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। इसका 1/3 मतलब 1/3। 1/3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो वह संख्या पूछता है, तो 1 में x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x/3 बराबर 21। तो x बराबर, ये क्या करेगा, इसमें गुणा करेगा। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो जो x का मान आया वो x आया 63 आया, यानी वह संख्या 63 होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। कहता है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तो y बराबर 0 का हल होगा। तो बाबू, जिसमें हमें y है वहां पर हमें रखना है 0। तो प्लस 2 और गुणे 0 बराबर 6। तो 3x अगर हम 2 की और 0 की गुणा करेंगे तो जानते हो 0 होगा। क्या होगा, 0 बराबर 6। तो 3x बराबर 6। तो x बराबर 6/3, 3 दूनी 6। तो x का जो मान आएगा वो 2 और y का मान होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0। तो 1 का मान 0, 2 का मान 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 कहता है समीकरण निकाय x/a बराबर y/b में ax प्लस b y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में y का मान होगा। ये बात कहता है। ऐसे प्रश्न को आप कंफ्यूज कर देते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम a की गुणा करते हैं इसमें, इधर से देखो इसमें कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर a y/b हो गया। ये समीकरण हमारा 1 बन गया नहीं? अब हम समीकरण का मान, एक का मान हम इसमें धरेंगे, इस समीकरण में अगर धर देते हैं तो हमें b का मान मालूम हो जाएगा। तो ये समीकरण आपका है ax और प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जहां पर a है वहां पर हमें ये बात रखनी है, सॉरी, जहां पर x है वहां पर हमें ये बात रखनी है। तो अगर हम a y और बटे b और प्लस b और y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख, कोई किसी को दिक्कत? अब देखो, इसमें अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा y। अब ये वाला देखो, अगर हम इसमें गुणा करते हैं इसमें वाला, तो क्या करेंगे प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर और y, फिर ये b इसमें गुणा करेगी, तो क्या करेंगे b को हम इस प्रकार लिखते हैं और इसको करेंगे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में बात आई? अच्छा, इसमें और इसमें जो हम कॉमन लेते हैं तो y कॉमन मिला, मिला कॉमन नहीं मिला, a स्क्वायर और प्लस नहीं बचा बराबर। अब देखो b और a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, y बराबर क्या होगा? y बराबर b a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और बटे ये वाला a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब ये वाला कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या बचा? b बचा। तो आपका y का मान पूछता है तो y बराबर क्या हो गया? b हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है रेखिक समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2 है का हल होगा। तो समीकरण को हल करते हैं। तो पहला समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 14, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, x कितना है? 2, ये 2 समीकरण हो गए। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये बात समझ में आई। अब इनका जरा जोड़िए तो ये एक प्लस का एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये कितना होगा? 2x और ये कितना हो जाएगा? 16। तो x बराबर क्या होगा? 16 और बटे में क्या आ जाएगा? 2। तो 2 8 16, x बराबर क्या आया? 8। x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये बात समझ में आई। अब जहां पर x है वहां पर हम 8 लिखेंगे। तो देखो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 14 है। जहां पर x है वहां पर 8 लिखेंगे। अब क्या करना है? पक्षांतर करना है। क्या करना है? पक्षांतर जानते होंगे कि ये वाली संख्या अगर इधर आएगी तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। समझ में बात आई? अब आज 14 से 8 जाए कितना बच्चा? 6। तो जो मान आएगा आपका वो 8 का मान 6 आएगा। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? 8 का मान 6। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न कहता है x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो जब एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो क्या होता है? जोड़ लेते हैं, अगर एक पक्ष बराबर हमें करना होता है। अब देखो यहाँ पर 2x हुआ जोड़ने पर, अब ये कितना हुआ? 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या हो गया? 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आया? 2। अब x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 आपका है x माइनस 2, जहां पर x है वहां पर 2 लिखेंगे। तो y बराबर ये 2 हो गया, माइनस y बराबर 2, ये 2 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस y बराबर 0, तो y बराबर 0, क्योंकि 0 माइनस का नहीं होता। तो x का मान आया 0 और y का 2 आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। सेम उसी प्रकार से प्रश्न है, सन 2023 में आया था। कहता है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 है, हल करेंगे। तो एक पद हमें मिला, प्लस का एक पद मिला माइनस का, और दोनों पद क्या है? बराबर है। तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ने पर हो जाएगा। कितना हो गया? 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 बटे 2, 2 सत्ते 14, तो x का मान कितना आया? 7 आया। x का मान कितना आया? 7। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 10, जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। प्लस y बराबर कितना हुआ? 10। पक्षांतर करेंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा? 7, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। तो y बराबर कितना बच्चा? 3। अब बताओ x बराबर आया आपका 7 और y बराबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए प्रश्न कहता है 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2
हल करना है। तो एक बात बताओ, अब की बार में देखो कोई पद बराबर नहीं है, हमें क्या करना है, या तो समीकरण हम इसको 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमें चिन्ह नहीं बराबर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब हमें इस समीकरण पूरे को 2 से गुणा करना होगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6 और 18 दूनी 36, समीकरण बना 30। अब इसे 3 से गुणा करना होगा, तो क्या होगा, 3x माइनस 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, समीकरण 4 समीकरण बना। अब दोनों पद बराबर हो गए, प्लस का भी है और माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए, तो कितना हुआ, 4 3 7, इधर क्या हो जाएगा 42। लिखना क्या होगा, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो x बराबर क्या होगा 42 बटे 7, 7 छंग 42, तो x बराबर 6 आया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण आपका x क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 18। जहां पर x है वहां पर 6 लिखना है, तो 3y बराबर क्या हो गया 18। अब 3y बराबर 18, 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो 12 ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 3y बराबर कितना बच्चा 6, तो y बराबर क्या होगा 6 बटे 3, 3 दूनी 6, y बराबर क्या हुआ 2। तो समीकरण आपके जो हमने लगाया x बराबर 6 y बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो प्रश्न कहता है 2x प्लस ay प्लस 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो हमें सबसे पहले a का मान निकालना है, तो a देखिए इसको कहते हैं a1, तो a1 बराबर हुआ 2, x का जो गुणांक होता है, और जो y का गुणांक होता है उसे कहते हैं b1। तो गुणांक मतलब y की जगह पर जो गुणा करता है, क्या करता है a करता है। अब आता है c इसमें कितना है 1 है, कितना है 1। अब जो आती है बात a2 की, a कितना है 3 है, और b कितना है माइनस का 5 है, और c2 जो है वो कितना है, इसको इस प्रकार से नहीं, क्या bx और प्लस c बराबर, तो क्या करना है इस प्रकार से लिखना। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। अब फार्मूला देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से। अब a की जगह पर क्या रखेंगे 2, और a2 की जगह पर क्या रखेंगे 3 बराबर, अब b1 की जगह पर a और b2 की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 5। अब तिरछी गुणा करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये 3a और बराबर माइनस क्या हो जाएगा 10, तो a बराबर क्या होगा माइनस का 10 और बटे क्या हो जाएगा 3। जो a का मान आया वो माइनस का 10 बटे 3 आया, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 8 नंबर p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 8 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। चलो तो समीकरण को पहले लिखते हैं उसी रूप में जिस रूप में मैं बताया था, 8 बराबर 0, 6x माइनस पी वाई माइनस 16 बराबर 0, इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और b1, ठीक है, b1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर कोई गिनती नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, और c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब a2 बराबर हो जाएगा 6, और b2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, और c1 बराबर क्या हो जाएगा c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 16। अच्छा, संपाती रेखाओं की जब बात करता है, संपाती रेखाएं जब होंगी
जानते हो? संपाती रेखाएं जब होगी जब A1 और बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, ये तीनों बराबर अनुपात में होंगे तब रेखाएं संपाती होंगी। अब देखो जरा रखते हैं तो A1 बटे A2 क्या होगा 6, 3 बटे 6 बराबर B1 कितना है, B1 -1 और B2 कितना है माइनस का P और बराबर माइनस का 8 और माइनस का 16, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 8 दूनी 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16, 1/2 हो गया। अब देखो इसको अब क्या करते हैं, इसको पहले तिरछी गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा माइनस का 6। जो p का मान आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, तो p बराबर क्या हो गया 3 दूनी 6, तो p बराबर हो गया 2। ठीक है, p बराबर 2 हो गया। अब जब संपाती रेखाओं की बात करता है ना, तो ये संपाती रेखा है, तो भाई एक बात बताओ, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 1/2, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 1/2 हो गया ना। P की जगह पर हमने क्या रखा 2 रखा, और यहाँ पर जब हमने काटा तो 1/2 यहाँ पर हो गया, तो तीनों चीजें आपस में बराबर हो गई तो रेखाएं संपाती होंगी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न कहता है यदि px + 2py बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको क्या करते हैं पक्षांतर कर लेते हैं, तो 3x + 2py - 2 बराबर 0, 2x + 5y - 1 बराबर 0। अब देखो A1 बराबर 3 और B1 बराबर जो P के बाद बचेगा वही B1 होगा, तो 2P हो गया, और C1 बराबर -2 और A2 बराबर ये 2 हो जाएगा, और B2 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, C2 बराबर -1 हो जाएगा। अब परस्पर जो बात रेखाओं की उसने की है, परस्पर क्या किया है, परस्पर समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कब होती हैं ये बात ध्यान रखना है। समांतर रेखाएं जब होगी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये बराबर नहीं होता, ये फार्मूला होता है। अब जरा आप फार्मूला रखते देखते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना करते हैं, तो 3 बटे 2 हो जाएगा और 2P और बटे 5, ठीक है, बराबर -2 और -1, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 2 दूनी 4P बराबर 3 पचे 15 और P बराबर क्या हो जाएगा 15/4। तो जो P का मान आया वो आया 15/4, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, कहता है रेखीय समीकरण 2x + y बराबर 5 एवं 3x + 2y बराबर 8 का युग्म का हल होगा। तो वही बात कि 2x और प्लस y - 5 बराबर 0 और 3x + 2y - 8 बराबर 0। अब हमें तुलना करना किससे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से। तो A1 का मान क्या होगा, इसका 2 होगा, और A2 का मान क्या होगा 3 होगा, और B1 का मान क्या होगा 1 होगा, और B2 का मान क्या होगा 2 होगा, C2 का मान क्या इसमें होगा -5 होगा, और C1 का मान -5 होगा, और C2 का मान क्या होगा -8 होगा। तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2/3 बराबर 1/2 और बराबर 5/8। अब यहां पर देखो ये बात बराबर नहीं है। अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे
B2 के, तो जानते हो कौन सा इसमें होगा, अद्वितीय हल होगा। कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कब, A1/A2 अगर बराबर B1/B2 नहीं है तो होगा अद्वितीय हल होगा। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको पक्षांतर करना है। 4/3x और प्लस 2y और -8 बराबर 0, फिर 2x और प्लस 3y बराबर -12 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, 3 से गुणा कर देना है। 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4x प्लस 3 दूनी 6y और -8 तिया 24 बराबर 0। तो जो A1 और बटे A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर, अब देखो A1 का मान क्या है, 4 है, 4 नहीं है। A2 का मान क्या है, 2 है, बराबर C2 का मान, B2 का मान क्या इसमें है, 6 है। क्या है, 6 है। B1 का मान 6 है। अब जो C2 है वो कितना है, 2 है, और B2 और C1 का मान कितना है, -24, और C2 कितना है, -12। तो 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। तो ये दोनों बराबर हुए। A1/B1/B2 बराबर C1/C2। फिर से देखते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 है, 3 दूना 6, 12 दूनी 24, माइनस माइनस प्लस, तो सबके क्या है, 2 बराबर 2 बराबर 2। अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, जब तीनों आपस में बराबर होते हैं बाबू, तो इनका जो हल होता है वो अनंत हल होता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बाबू क्या करते हैं, इसको सबसे पहले पक्षांतर करते हैं। 3x माइनस 3y और -16 बराबर 0, ठीक है। फिर तुलना करते हैं A1/A2 से और B1/B2 से और C1/C2 से। तो इसमें A कितना है, 1 है A1, और इसमें कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 1 है, और इसमें कितना है, -3 है, और इसमें कितना है, -8 है, उसमें -16 है। तो 1/3 और -1/3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1/2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। ये हुआ आपका। अब बात करता है हलों की संख्या बतानी है आपको। क्या बताना है, इसमें हलों की संख्या बतानी है। जब हलों की संख्या की बात करें, A1 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ये बराबर नहीं है तो कोई भी हल नहीं, क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर क्या कहता है, ये इसको हल करते हैं तो क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करते हैं। इसमें A का मान कितना है, 1, इसमें A2 का मान कितना है, -3, इसमें B का मान कितना है, 2, इसमें B2 का मान कितना है, -6, इसमें C का मान कितना है, 5, इसमें C का मान कितना है, 1। अब बताओ, अगर A1/A2 और बराबर B1/B2 बराबर नहीं, क्या है, बराबर नहीं है, तो होगा अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर, तो देखो ये बराबर है और C1/C2। अब देखो इसमें क्या करना है, ये माइनस का 1/3 हो गया, और ये 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/3 ये हो गया, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/1, यानी ये बराबर नहीं है। जब B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कहता है दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, तो क्रमशः संख्याएं होंगी। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y
इनका योग जानते हो 24 है। और कहता है इनका अंतर एक से दूसरी का 2 गुना है। तो एक संख्या x है, आपकी दूसरी कितनी है 2 है, तो इसका इससे कितनी है 2 गुनी है। तो x माइनस 2y बराबर 0, 2y बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस समीकरण को अगर हम नहीं हल किसी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x बराबर बराबर है ना, तो क्या करते हैं घटाने पर, अच्छा घटाने पर का नियम क्या था, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना हुआ 3y, और ये क्या हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24, y बराबर कितना हुआ 8, y बराबर 8। अब y का मान जो है हम समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो जहां पर x लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे 8 प्लस y बराबर 24। तो पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर का मतलब होता है कि बराबर की संख्या उधर जाएगी, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 14 में से 8 कितना बचा 6, 16। तो एक संख्या हो गई 16 और एक संख्या आपकी हो गई 8। अब बताओ, एक संख्या 8 हो गई, एक संख्या हो गई 16, तो इसका जो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कहता है दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 हैं, 8 और 2 हैं, तो संख्याएं याद कीजिए। तो हमने संख्या माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और इनका योग कितना है 8 है, और इन्हीं संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 2 है। तो एक समीकरण ये बना, एक समीकरण ये बना, तो 2 समीकरण बने। अब देखो इस समीकरण को जोड़ लेते हैं क्योंकि y बराबर है। अब इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, ये कितना हुआ 10। अब 2 पंचे 10, जो x का मान आया वो आया 5, कितना आया बाबू 5 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में मतलब जहां पर x है वहां पर 5 लिखेंगे और y लिखेंगे और 8 लिखेंगे। इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस की हो जाएगी, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो एक संख्या आपकी आई 5, दूसरी आई 3। अब जरा इनका जोड़िए 8 होता है और घटाइए तो 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने इसमें से सही किए हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।